बैक स्टूडेंट, आज एक हम नए सोशल जो टॉपिक है उस पर वीडियो लेकर के आए हैं। और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भारत सरकार है वो एक नया सिस्टम लॉन्च करने जा रही है और वो है ट्रैफिक से रिलेटेड। ट्रैफिक से रिलेटेड क्या है स्टूडेंट? अब हम क्या करते हैं कि हम टोल से बचने के लिए नए नए तरीके ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? मानो हाईवे है, हाईवे पर अगर न ले जा करके तो हमने थोड़ा सा कट मारा साइड से या किसी गांव से निकाली और आराम से हम उस टोल से बच जाते हैं। तो उस टोल से आप नहीं बच पाओगे। किस प्रकार नहीं बच पाओगे? क्योंकि भारत सरकार एक नया सिस्टम लेकर के आ रही है जिसका नाम क्या है? जीपीएस। अब जो ट्रैफिक नियम है उनमें इसका बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जीपीएस ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, फुल फॉर्म है इसका ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। अब स्टूडेंट इससे क्या बेनिफिट होगा? ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके ड्राइवर है वो भी इस वीडियो को जरूर देखें जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल सके। भारत सरकार आपकी सुविधा के लिए नए नए नियम लाती रहती है, जिसमें सबसे पहले जो नियम आया उसमें था आपका टोल काटने का नियम। टोल काटने में क्या है कि जैसे आपकी कोई गाड़ी गई और गाड़ी जाने पर वहाँ एक टोल कर्मचारी होता था। टोल कर्मचारी क्या करता था? आपकी गाड़ी का नंबर देख करके और आपको एक पर्ची देता था कि आप इस सड़क पर पास कर सकते हो या इस टोल गेट को पास कर सकते हो। अब इसमें देखा भारत सरकार ने कि इसमें तो बहुत लंबी लाइनें हो जाती है ट्रैफिक की, और किसी को प्रॉब्लम है तो बड़ी दिक्कत आ सकती है। और आज के टाइम में इतना टाइम किसी के पास नहीं है। अब इतना टाइम नहीं है, इससे बचने के लिए हम क्या लेकर के आए? फास्ट ट्रैक। याद होगा फास्ट ट्रैक जो था, या फास्ट ट्रैक के नाम से भी कई नाम इसके थे। इसमें क्या होता था कि आप जैसे ही एंट्री करोगे आपका एक अकाउंट नंबर जुड़ता था उससे और आपके पैसे कट जाते थे। आखिरकार आपको उस पर टोल पर खड़ा होना नहीं पड़ता था। अब भारत सरकार का माइंड इस बारे में सोचने लगा कि इससे भी कोई बेटर व्यवस्था है। अब तुमने देखा मोदी 3.0 सरकार आ चुकी है और उसमें जो टैक्स का कलेक्शन है उस पर हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली बताते हैं। देखिए, जो भारत सरकार है उसमें टैक्स का कलेक्शन किस प्रकार का रहा, देखिए ध्यान से। टोटल टोल रेवेन्यू स्टूड एट, देखिए 27,000 करोड़, कुछ अप्रॉक्स में आप देख सकते हो 27,000 करोड़ 27,637.6 करोड़। कहाँ से रेवेन्यू होता है? ये टोल से। कब होता है? 19-20 में। और 27,923 करोड़ कहाँ से रेवेन्यू होता है? ये 20-21 में। वही 33,000, देखिए आपका जो ग्राफ है लगातार बढ़ रहा है, 33,907.72 करोड़ 21-22 में। अब स्टूडेंट आगे बढ़े जैसे ही हम, तो हमने देखा कि 48,000 करोड़ का रेवेन्यू कब था? ये 2022-23। द गवर्नमेंट एस्टिमेट टोटल टोल कलेक्शन इन इंडिया विल लाइकली सरपास, तो कितना? लगभग 70,000 करोड़ 2024-25 राइज टू कितना करना चाहती है? देखिए 1,30,000 करोड़ 29-30 तक पहुंचाना चाहती है। कितना हाई ग्रोथ के साथ इनका रेवेन्यू लाने का मकसद है। आप जब हाईवे पर चलते थे, जैसे ही आपने पास करा तुरंत टोल कट गया। अब परंतु भारत सरकार को, क्योंकि जब इतना बड़ा रेवेन्यू करने का इनका एम है, तो उसमें जो ये कट मारते थे लोग, जैसे ही गए कट मारा और कट मार के साइड से निकल गए तो टोल से बच जाते थे। फास्ट ट्रैक कहाँ काम करेगा? उसमें भी लोगों ने नए नए तरीके के सिस्टम बनाए जिससे कि टोल ना कटा। अब भारत सरकार भी इस बात को नोटिस में रखती है। जब वो अथॉरिटीज जो
टोल को आपसे वसूल रही हैं, वो अथॉरिटीज को भी पता है कि कुछ लोग क्या करते हैं, जहां टोल गेट होता है उससे ठीक पहले किसी साइड वाले रास्ते से निकलकर और दूसरी तरह से निकल जाते हैं। अब टोल अथॉरिटीज को ये सारी बातें पता है, इसलिए वो एक नया सिस्टम ला रहे हैं और नया सिस्टम लाने में भारत सरकार का बहुत बड़ा रोल है। अब ये क्या है जीपीएस सिस्टम, देखिए हम थोड़ा सा आपको ब्रीफली बता देते हैं जीपीएस सिस्टम कैसे वर्क करता है। What does GPS stand for? तो जीपीएस किस प्रकार वर्क करता है, तो नॉलेज के लिए बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट है, ध्यान से सुनिए। जीपीएस स्टैंड ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, इट इज आल्सो often used to describe the positioning system itself. For example, your vehicles built in GPS. अब हमारे मोबाइल में भी जीपीएस है, कार के अंदर भी जीपीएस है, ये तो पता है आपको। क्यों? क्योंकि हम उससे पोजीशन, अब हम कहीं जाना होता है तो बड़ी जल्दी से हम क्या करते हैं, उसमें मैप लगाते हैं और मैप के थ्रू हम पता कर लेते हैं। मैप के थ्रू हम पता कर लेते हैं कि हमारा जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो कहाँ पर है और हमें कहाँ जाना है और किस रूट को हमें फॉलो करना है। वो तो भारत सरकार ने जीपीएस को पूरा का पूरा फ्रीडम नहीं दिया है, नहीं तो अदर कंट्रीज में आपके सिचुएशन को लाइव भी देखा जा सकता है जीपीएस के थ्रू। जैसे ईरान के कोई हुए वैज्ञानिक, उनको जीपीएस के थ्रू ही तो मारा गया था। तो जीपीएस आपके लिए एग्जैक्ट पोजीशन बताता है। अब इसमें वर्किंग कैसे करता है, देखिए स्पेस में एक सैटेलाइट होता है जीएनएस सैटेलाइट, और ये क्या करता है, जीएनएस कंट्रोल चैनल होगा, डाटा अपलोडिंग स्टेशन होंगे, मास्टर कंट्रोल सिस्टम, मॉनिटरिंग सिस्टम और यूजर सेगमेंट। यूजर सेगमेंट में आप देखो एरोप्लेन है, शिप है, कार है, बहुत सारे व्हीकल्स इसमें आते हैं। लाइक मैनी अदर जीएनएस constellation GPS include three main segment अदा स्पेस सेगमेंट, कंट्रोल सेगमेंट एंड यूजर सेगमेंट। ये इसके मेन कंट्रोल सिस्टम होते हैं। जो अब हमारे ये किस पर वर्क करता है ये आपको जानना जरूरी है। ये करता है ब्रॉडकास्टिंग रेडियो सिग्नल्स पर। कौन से सिग्नल काम करते हैं इसमें, रेडियो सिग्नल्स। मॉनिटरिंग स्टेशन ऑन अर्थ एंड डायरेक्टली टू यूजर रिक्वायर हाईली प्रिसाइज सैटेलाइट पोजिशनिंग। अब जो नितिन गडकरी है, जो न्यू सरकार में भी ये इनके पास ही मंत्रालय रहा, तो नितिन गडकरी इनोवेटिव सैटेलाइट बेस्ड टोल collection system in India utilize GNSS GPS set up to transfer toll collection process. This new system charge equipped vehicles based on the satellite travel, enhancing the commuter and experience on India highways. अब इसमें कैसे, अब आपका माइंड में आ गया होगा कि हम क्यों लगवाएंगे। देखिए ये भारत सरकार को पता है, सबकी पोजीशनिंग उन्हें पता होती है। अभी क्या है, जब आपके पास टोल गेट आया, टोल गेट से आप थोड़ा साइड होकर के निकल गए, परंतु यदि जीपीएस लगता है, भारत सरकार लगवाएगी। अब पहले क्या था, आपको लालच दिया जाता है। जैसे आपको पहले आया पर्ची का सिस्टम आया, तो भारत सरकार एक नया लाई जिसमें फास्ट ट्रैक आया। फास्ट ट्रैक में आपको लालच दिया गया कि आपके पैसे इतने कम लगेंगे, तो आपने फटाफट क्या कराया, फास्ट ट्रैक लगवा लिए। क्यों? क्योंकि उसमें लाइने में खड़ा नहीं होना और सीधा आप निकले और फास्ट ट्रैक कटा, ना पर्ची का सिस्टम ना कुछ, तो आपको लालच दिया। और भारतीय लोग लालची बहुत होते हैं, वो लालच के मारे कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें 10 रुपए का भी अगर कहीं छूट मिलेगी तो वो तुरंत उसी चीज़ को अडॉप्ट कर लेंगे। पहले कहा गया अगर आप फास्ट ट्रैक लगाएंगे आपका केवल सिंगल ही लगेगा चार्ज, अगर आपने पर्ची वाला सिस्टम लिया तो आपका 2x हो जाएगा। तो कौन ना लगवाएगा फास्ट ट्रैक? सब लोगों ने फटाफट क्या करा दिया, फास्ट ट्रैक लगवाए। और फास्ट ट्रैक लगवाए, अब भारत सरकार को भी उसमें बेनिफिट हुआ, परंतु उनको एक जो लीकेज था वो समझ में आ रहा है।
अब भारत सरकार ने के जो उन्होंने कहा पूरे वर्ल्ड जो इस टेक्नोलॉजी में आगे कंपनी है, उन्होंने कहा, ये जो न्यूज़ है ज़्यादा पुरानी नहीं है, आप देख सकते हो, जो NHI इनवाइट ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरसेट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GNSS बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इन इंडिया। तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन्होंने कहा कि हम टोल कलेक्शन जो करेंगे और किससे करेंगे, GPS से। तो पहले बता दें, GPS से टोल कलेक्शन होगा तो आप जैसे ही सड़क पर चढ़े आपका टोल काट लिया जाएगा। आप साइड से निकलेंगे तो भी कटेगा। आप कितनी देर सड़क पर रहे उसी हिसाब से आपका पैसा कटता रहेगा खाते से। तो अब कोई बेनिफिट नहीं क्या हम साइड से निकले और क्या करें, अपना पैसा बचा जाए। तो इससे आपको अब कोई बेनिफिट नहीं होगा। जितनी देर आप सड़क पर रहोगे आपका टोल कटेगा ही कटेगा। अब इसकी जो डेट है, इंटरेस्टिंग कंपनीज कैन ईमेल लेटर इंटरेस्टेड टेंडर्स, इसके लिए टेंडर्स आएगा और ये इन्होंने कह दिया है कि 22 जुलाई तक वो कंपनी भारत में आ जाए जो इसमें अपने आप को महारत हासिल है, अपने आप को पावरफुल समझती हैं। इसके लिए उनको आना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ GNSS इलेक्ट्रॉनिक टोल, अब कैसे होगा, आपके माइंड में आ रहा होगा, एक यूनिट लगाई जाएगी आपके कार के ऊपर या जो भी आपका व्हीकल है उसके ऊपर और उसका सीधा कनेक्शन होगा GPS से। आप जाए कहीं भी आपका पैसा कटेगा। अब भारत सरकार ने जो अच्छी कंपनियां उनको इनवाइट करा, उसके बाद देखिए कितना जल्दी ये करते। और आप लोगों को क्या होगा कि स्टार्टिंग में किसी तरह का फिर से लालच दिया जाएगा कि आपका 10% कम लगेगा या 15% और आप फटाफट कराएंगे। तो आप में हाई कोर्ट में कोई गया कि हमारी तो निष्ठा का हनन है, देखिए वो भी भारत सरकार सब कर लेगी। क्योंकि जब GPS आया, अब तो भारत का हमारा भी अपना एक नया GPS है नाविक के नाम से, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन कर सकते हैं। तो GNSS इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन इंडिया विल फर्दर हैव टू प्रोवाइड स्मूथर एंड सेमलेस जर्नी टू कम्यूटर्स ऑन नेशनल हाईवेज। जो नेशनल भारत सरकार इसे मैनेज करेगी, आपकी निष्ठा का हनन के बारे में जवाब देगी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट यदि ये मुद्दा जाता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि किस प्रकार ये जो है रेडियो सिग्नल पर काम कर सकते हैं। हमारे सैटेलाइट देखिए और डिश टीवी आप यूज़ कर रहे हैं, जो डिश टीवी है हमारा इसी की तरह ये वर्क करेगा। जैसे डिश टीवी नहीं होते, डिश टीवी में भी तो आप इसी प्रकार सिग्नल लेते हैं, तो उसी के थ्रू इस प्रकार का वर्क होगा। तो आपके समझ में आ चुका होगा भारत सरकार क्यों ला रही है, और आपको नेशनल अथॉरिटीज़ ऑफ इंडिया है वो इसमें पूरे जो विश्व की कंपनियां उनको इनवाइट कर रखा। आप इसको प्राप्त कर सकते हो, हमारे राज कोचिंग पर ये मिल जाएगा पूरा। तो ये भी हमने आपको बता दिया। और अब क्वेश्चन होगा कि सर क्या और कंट्रीज़ में भी ऐसा है, अगर भारत ही पहले ला रही है? नहीं, और कंट्रीज़ में भी ये है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जर्मनी इसका भरपूर इस्तेमाल, बेल्जियम, बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनमें इस सिस्टम का यूज़ हो रहा है। अब भारत भी उनमें शामिल हो जाएगा जो GPS के थ्रू टोल कटवाएगा। तो हमने वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को अडॉप्ट नहीं करा, परंतु सरकार ने क्या करा, पैसे का कलेक्शन, मोर मनी चाहिए सभी को, मोर मनी। वहाँ एजुकेशन का इतना अच्छा तरीका, उसको नहीं हमें एक्सेप्टेड करना है, बट हमें तो कमाने का जरिया ढूंढना है। सीधा वही है। मैंने आपको ये भी समझाया कि सर इसमें हमें कितना बेनिफिट प्राप्त होता है। तो आप सभी को ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो हमने आज एक सोशल इशू था, GPS के थ्रू जो टोल है उसका किस प्रकार यूज होगा, किस प्रकार की वे, वो वीडियो। धन्यवाद।